दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको राउंड के 4 फॉर्मूले सिखाने वाला हूं जो कि आपकी काफ़ी यूज़ में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बनाई है। यहाँ पर लिया है अमाउंट, यहाँ पर लिए है राउंड के फॉर्मूले। इसमें राउंड 0, -1, -2, -3 ये क्या होता है मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही साथ जो राउंड है, राउंड अप है, राउंड डाउन है और एम राउंड, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं, वो मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक अमाउंट लिया है 20,554.25, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक राउंड का सिंपल वाला फॉर्मूला लगाया है जो कि आप नॉर्मली यूज ही करते होंगे। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पर ये डॉट के बाद जो भी अमाउंट लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद जो भी अमाउंट है वो 0 हो जाएगा। और अगर पॉइंट के बाद ये अमाउंट 50 पैसे से ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, 54 का 55 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कम है तो ये 54 ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ये रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए ये मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ ये कैसे आपको करना है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, जिस फिगर को राउंड ऑफ करना है उस पर हम क्लिक करेंगे और कॉमा लगाएंगे और 0। तो देखिए इससे क्या हुआ, हमने अगर यहाँ पर 0 लगाया है तो यहाँ पर जो अमाउंट है ये लास्ट के इसने पूरा 0 कर दिया है। और यहाँ पर ये अमाउंट जो है 50 पैसे से कम है तो यहाँ पर इसने 54 ही यहाँ पर रखा है। इसके बाद हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके और इसके डेसिमल अगर हम बढ़ाते हैं तो 0 आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसके बाद पॉइंट के बाद जो भी अमाउंट है वो हट गया है। अगला है, यहाँ पर मैंने लिया है राउंड -1, ठीक है। बाकी सेम फॉर्मूला है और यहाँ पर हमने लास्ट में 0 की जगह -1 लिया है। इसमें क्या फर्क पड़ता है, देखिए अगर हम -1 करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो फिगर है वो तो 0 हो ही जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0.56 एंटर, तो इस पर यहाँ पर ये तो 0 हो ही जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 का मतलब है इस फिगर को ये राउंड करेगा, यानी कि 5 रुपए से अगर ज्यादा है तो इस फिगर को यहाँ पर बढ़ा देगा और 5 रुपए से कम है तो ये एज इट इज रहेगी। यानी कि जैसे कि ये 54 है, 54 में इसको ये देखेगा 5 रुपए से कम है तो ये क्या करेगा, इसको 50 कर देगा राउंड फिगर में, राइट। और अगर यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर ये इसको 60 कर देता, ये 1 रुपया यहाँ पर इसका ऐड कर देता। तो मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर रिजल्ट 60 हो जाएगा, एंटर। तो सीधा इसने 60 कर दिया है। तो ये कैसे होगा आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर वो कॉलम देना है जो भी आप चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे -1। तो -1 से क्या होगा, इस वाले एरिया को इसको 0 करेगा, राइट। अब हम -2 करेंगे तो इसको प्लस इसको, इन दोनों को 0 करेगा और जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर ऐड करेगा थर्ड वाले में। तो देखिए मैंने यहाँ पर -2 लिया है, राउंड -2 है, तो यहाँ -2 में ये और ये इसको 0 कर देगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और हमने ऊपर दिया था -1 तो ये वाला 0 हो जाएगा। -2 ये दोनों 0 हो जाएंगे। -3 1 2 3 तीनों 0। -4 1 2 3 4 4 0, राइट। अब देखिए हमने -2 लिया है तो क्या करेगा, इसको 0 करेगा और ये अगर 50 से नीचे है तो यहाँ पर ये वही अमाउंट रखेगा और 50 से ऊपर है तो ये अमाउंट को बढ़ा देगा, राइट। तो 24 है, 24 50 से नीचे है तो यहाँ 3 है तो 3 रखेगा, 3 के बाद बाकी दोनों 0। और अगर यहाँ पर मैं इसको 56 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये 400 कर देगा। तो 56 कर लेते हैं, ठीक है। 20,400 हो जाएंगे, एंटर। तो 20,400, तो इसने क्या किया, इसको 0 करा दो अमाउंट को, उसके बाद जो 50 से ज्यादा है तो इसने यहाँ पर 4 लिख दिया है, राइट। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से अगले फॉर्मूले में यही है, हमने -3 लिया है, -3 का मतलब 3 0 आएंगे लास्ट में, 1 2 3। तो यहाँ पर अब ये इसके बाद ये 21 आ गया, देखो 20,554 और यहाँ पर आ रहा है 21,000। कैसे आ रहा है, तो लास्ट के जो 3 है इनको 0 करना है, राइट। तो 500 से ऊपर है तो क्या होगा, यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा और 500 से नीचे है तो यहाँ पर 1 घट जाएगा, एज इट इज अमाउंट आ जाएगा मतलब। तो मैं इसको 554 है तो 21,000 आएगा, ऑब्वियसली मैं इसको 354 कर देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये 21,000 नहीं आएगा, रिजल्ट इसका 20,000 ही रहेगा क्योंकि ये 500 से नीचे है। तो एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 इसका रिजल्ट आ गया है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 754, एंटर करते हैं तो ये क्योंकि 500 से ऊपर का अमाउंट है तो सीधा इसने 21,000 कर दिया, यानी कि 500 के राउंड ऑफ में कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर ये आ गया है, इसमें -4 हमने दिया है, लास्ट में फॉर्मूला लगाया है राउंड का। और यहाँ पर -4 करने से क्या होगा, 4 0 हमें चाहिए थे लास्ट में, तो 1 2 3 4। और यहाँ पर ये अमाउंट डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, अगर ये 5,000 से ऊपर है तो यहाँ पर ये फिगर बढ़ जाएगी, अदरवाइज एज इट इज फिगर यहाँ पर रहेगी। तो जो ये अमाउंट है 5,000, ये 3,000 है, ठीक है, 5,000 से नीचे है तो इसने क्या किया है, पूरा 30,000 को इसको बैक में राउंड ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 8 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 5,000 से ऊपर है तो
तो ये क्या करेगा, इस वाले वैल्यू में 1 जोड़ देगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 40,000, राइट। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ गया है 40,000। ठीक है, तो इस तरह से ये राउंड का फॉर्मूला काम करता है। अब देखते हैं राउंड अप। इस फॉर्मूले में क्या होता है, ये अमाउंट को ऊपर की तरफ ले जाता है, नीचे की तरफ नहीं लेकर जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर पॉइंट के बाद कुछ भी अमाउंट लिखा है, 0.1 है, 0.2 है, तो 50 पैसे से नीचे भी है तो इस अमाउंट को ये बढ़ा देगा। मतलब पॉइंट आते ही कुछ भी वैल्यू आ गए, 0.01 होगी ना, तब भी इसको बढ़ा देगा। ये अप करेगा, केवल इसका काम है अप करना, और ये जो फॉर्मूला है इसका काम है डाउन करना, राइट। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर 20,554.25 है। ठीक है, 50 पैसे से नीचे है तो यहाँ पर 54 का रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि हम राउंड अप लगा रहे हैं तो ये हमेशा अमाउंट को पूरा बढ़ा देगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया है राउंड अप, ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद हमने सेल पर क्लिक कर दिया है, ये C3 सेल है, राइट। कॉमा लगाएंगे 0। तो 0 से क्या होगा, 0 में क्या होगा, पॉइंट के बाद की फिगर को ये 0 करेगा और यहाँ पर वैल्यू बढ़ा देगा। तो इसने क्या किया है, रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इसने 55 कर दिया है, क्योंकि 25 था, इसको अप का फॉर्मूला दिया है तो हमेशा ये ऊपर को लेकर जाएगा वैल्यू को, 54 का 55 कर दिया है, राइट। तो और मैं इसको अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको 0.01 करता हूँ, तब भी ये 55 ही रखेगा। एंटर करेंगे तो देखिए 55 ही है, राइट। और मैं अगर इसको 99 भी करता हूँ तब भी ये 55 ही रहेगा। एंटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस वाले फॉर्मूले पे पड़ेगा बट इस पे नहीं पड़ा है। तो इस तरह से हम इसको राउंड अप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, राउंड -1 दिया है हमने, तो देखिए फॉर्मूले में मैंने -1 दिया है और यहाँ राउंड अप किया है। बैक चलते हैं, रिजल्ट देखते हैं। 20,556.56 है। तो इसमें ये क्या करेगा, ये पॉइंट की फिगर तो 0 होनी है, राइट। -1 का मतलब है ये वाली वैल्यू, इसको ये 0 करने वाला है और इससे क्या करने वाला है, इस वैल्यू को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर अगर कुछ भी है, 1 2 3 4 5 है, 9 तक कुछ भी है, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक वैल्यू बढ़ा देगा। तो इसने 560 कर दिया है। इसी तरह से हमने -2 दिया है राउंड का, डबल क्लिक करते हैं -2, तो इसमें क्या होगा, लास्ट के 2 को 0 करने हैं, इसको 1 2, -2 में 2 होंगे, 1 2, और वैल्यू को ये सीधा राउंड कर देगा, यहाँ 300 की जगह 400 कर देगा। ऑब्वियसली ऊपर को इसको बढ़ाना है हमेशा। इसी तरह से यहाँ पर इसने कर दिया है, हमने -3 दिया है तो 3 0 लगाएगा लास्ट में, 1 2 3, और यहाँ पर इसको 20,700 की जगह इसने 21,000 कर दिया है। तो हमेशा ये राउंड अप वाला फॉर्मूला ऊपर को लेकर जाएगा वैल्यू को, और राउंड डाउन इसमें क्या होगा, चाहे जो अमाउंट हो ये उसको नीचे लेकर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 20,554.99 है, तो हमारे नॉर्मल फॉर्मूले में क्या करेगा, 55 कर देता है, लेकिन इसने यहाँ पर 54 रखा है। डबल क्लिक करते हैं, राउंड डाउन फॉर्मूला है, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल पर हम क्लिक कर देंगे, C3 सेल है, कॉमा लगाएंगे और 0, ठीक है। एंटर कर देंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा डाउन की तरफ, यानी कि यहाँ पर 99 है तो यहाँ पर 55 हो जाना चाहिए थे, जैसे कि ये नॉर्मल राउंड फॉर्मूले में है, तो हमें हमेशा ये डाउन वैल्यू देगा। तो इसी तरह से सारे इसके फॉर्मूले हैं। इस शीट का डाउनलोड लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इन फॉर्मूलों को चेक कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार एम राउंड की। ये क्या होता है, एम राउंड का काम है कि जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है उस अमाउंट को एक वैल्यू से डिवाइड कर सके। जैसे कि मैं चाहता हूं कि 5 से ये अमाउंट डिवाइड हो जाए, इस तरह का एक रिजल्ट आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने दिया है 20,554.99 और मैंने इसको दिया है यहाँ पर 5। देखिए फॉर्मूला है इक्वल टू एम राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट और C3 कॉलम, ये वाला C3 सेल, कॉमा, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी है कि 5 से जो डिवाइड हो सके उस टाइप की मुझे अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20,554.99 को इसने 20,555 कर दिया, जो कि 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। कोई पॉइंटों में रिजल्ट नहीं आएगा, पॉइंट में रिजल्ट नहीं आएगा इस फॉर्मूले से। ये फायदा है, हमेशा राउंड फिगर में आएगा। जो भी हम यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इसमें डाल देते हैं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ जो अमाउंट 500 से डिवाइड हो जाए, 500, और एंटर। तो देखिए ये हमेशा 500 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई पॉइंट में इससे रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अलग से लगाते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ 10 और यहाँ पर एम राउंड देते हैं इक्वल टू एम राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, कॉमा। अब मैं यहाँ पर इसको देता हूँ 3, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करेंगे तो इससे क्या होगा, 10 है, 3 से डिवाइड किया, 3 3 9 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऊपर जाएगा 3 चौक 12 आ जाएगा, तो 3 3 9 इसके लिए सफिशिएंट है, पॉइंटों में फिगर नहीं आएगी। एंटर करेंगे तो देखिए इसने 9 दिया है,
इसी तरह से मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इसको 26 दे देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 से डिवाइड होने वाली फिगर यहाँ पर चाहिए, जो कि पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, पॉइंटों में आंसर नहीं आए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, तो इसका रिजल्ट 25 आएगा। एंटर करेंगे तो इस तरह से इसने 25 का रिजल्ट दे दिया है। तो इस तरह से ये जो राउंड का फॉर्मूला है ये काम करता है। राउंड के अंदर बहुत सारे ये फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको नॉर्मली नहीं पता होंगे। और इसी तरह की आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, टेक गुरु प्लस, और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं आपके लिए, तो आप इनको जाकर चेक कर सकते हैं, काफ़ी आपको सीखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आता है, इस पर आप क्लिक कर देना, और एक बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर लेना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।